तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ कैन चेक कंडेंसर ट्यूब लीकेज। यानी कि कंडेंसर का जो ट्यूब है अगर इसमें लीक हो गया तो कैसे इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सरफेस कंडेंसर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सरफेस कंडेंसर का डायग्राम बना रखा है। ये इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ट्यूब्स है। तो इस ट्यूब के अंदर अगर कहीं से लीकेज हो जाए तो कैसे हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे, कैसे इसको हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए सरफेस कंडेंसर का जो लीकेज है उसको टेस्ट करने के लिए हमारा दो मेथड है। एक आप ऑफलाइन कर सकते हैं या दूसरा ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब कि जब आपका जो टरबाइन है वो रनिंग कंडीशन में है, यानी कि हमारा जो सरफेस कंडेंसर है इसके अंदर हमारा अभी जो कंडेंसेशन है वो प्रोसेस चालू है, तब हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग हीलियम टेस्ट कहते हैं। तो हीलियम टेस्ट के लिए कभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग दूसरा टेस्ट यानी जो ऑफलाइन होता है, यानी कि जब हमारा प्लांट शट डाउन हो जाता है उस समय जो टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग फ्लॉड टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग फ्लॉड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लॉड मेथड से कैसे इस कंडेंसर ट्यूब का जो लीकेज है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सरफेस कंडेंसर का डायग्राम बना रखा है जो कि आपको ऑलरेडी अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि सरफेस कंडेंसर के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरफेस कंडेंसर में क्या फंक्शन होता है कि यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, बहुत सारे ट्यूब लगे हैं। ये हमारा क्या है, कंडेंसर ट्यूब है, और इसी ट्यूब के अंदर कहीं लीकेज है उसी को हम लोग को डिटेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो आपको नीचे पार्ट में दिख रहा है ये पूरा कंडेंसर है। कंडेंसर के नीचे हमारा क्या है, हॉट वेल लगा है, और इस कंडेंसर में हमारा कूलिंग वाटर जो है वो बॉटम हाफ से इन करता है और टॉप हाफ से निकल जाता है। ठीक है, कूलिंग वाटर आउटलेट होता है, और यहाँ से जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम है टरबाइन से वो इस कंडेंसर के अंदर एंटर करता है। और जस्ट इसके नेक के पास यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है, तो रैप्चर डिस्क लगा रहता है, जो कि हमारा इसका एक तरह से प्रोटेक्शन है, यानी कि टरबाइन का एक तरह से प्रोटेक्शन है। क्योंकि अगर हमारा यहाँ कंडेंसर में हायर प्रेशर हो जाए तो ये रैप्चर डिस्क हमारा ब्रेक हो जाता है, जिसके चलते हमारा जो प्रेशर है वो इक्विलाइज हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे इस ट्यूब का जो लीकेज है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा कंडेंसर ट्यूब लीक है या नहीं है। टेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि हमारा ट्यूब लीक है या नहीं, कुछ ना कुछ सिम्टम आपको पता होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला सिम्टम क्या है, तो देखिए अगर आप जो टरबाइन है नॉर्मल ऑपरेशन में है और जिस लोड पे जितना वैक्यूम होना चाहिए उस पॉइंट से अगर वैक्यूम ड्रॉप कर रहा है, यानी कि मान लीजिए कि 0.9 आप सर्टेन लोड पे वैक्यूम मेंटेन कर रहे हैं लेकिन वहां पे 0.8 आ गया, तो आप यही समझ सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं ट्यूब लीकेज है, या हमारा जो कूलिंग वाटर टेम्परेचर हाई है। सारा पैरामीटर देख लिए लेकिन सब चीज नॉर्मल है, लेकिन आपको फिर भी वैक्यूम ड्रॉप कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमारा जो ये ट्यूब है जहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है, इस ट्यूब में कहीं ना कहीं हमारा लीकेज हो गया। तो ये लीक होगा तो डायरेक्टली क्या होता है, मान लीजिए कि ये ट्यूब यहाँ पे आपका लीक हो गया, तो इसके अंदर कूलिंग वाटर आ रहा है, ये डायरेक्टली हमारा किससे मिक्स होगा, तो ट्यूब के आउट साइड में क्या रहता है, हमारा स्टीम रहता है, स्टीम के साथ मिक्स हो जाएगा। स्टीम के प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम होता है ना, 0.2 0.3 kg/cm² होता है। अगर वैक्यूम में देखा जाए तो -0.8 या 0.9 के करीब में होता है। तो यहाँ पे 0.8 kg/cm² निगेटिव प्रेशर है, और यहाँ पे जो कूलिंग वाटर दे रहे हैं वो हायर प्रेशर है। तो जब हाई प्रेशर लो प्रेशर मिक्सअप होगा तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरह से हमारा अगर डायरेक्टली हाई प्रेशर का वाटर मिलता है तो हमारा वैक्यूम ड्रॉप होता है। तो पहला चीज कि अगर हमारा वैक्यूम ड्रॉप कर रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये लीक है। और दूसरा, और एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा हॉट वेल है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, हॉट वेल, इसके अंदर जो हमारा कंडेंसेट जमा होता है, यानी कि यहाँ पे जो स्टीम है वो कंडेंस होकर के इस हॉट वेल में इकट्ठा हो जाता है। तो इस हॉट वेल का जो वाटर है यहाँ से हम लोग इसको ले लेते हैं सैंपल के तौर पे, और इसका हम लोग टेस्ट कराते हैं। अगर हमारा इसका जो पैरामीटर में डिस्टर्बेंस आ जाए, जैसे कि हमारा कंडक्टिविटी, सिलिका या टीडीएस वगैरह अगर हाई आ जाए, तो हम लोग यही समझते हैं कि ये जो हमारा ट्यूब है वो लीक हो गया। क्योंकि यहाँ से ये क्या होता है, वाटर हमारा कंटामिनेटेड वाटर रहता है, यानी कि इम्प्योर वाटर रहता है, और ये जो हमारा रहता है वो प्योर रहता है। तो जब इम्प्योर में प्योर मिलेगा तो इसका जो कंटामिनेशन है वो इंक्रीज होगा। तो अगर इसका जो पैरामीटर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो ट्यूब है वो 100% लीक है। यानी कंडक्टिविटी अगर बढ़ने लगा इस कंडेंसेट का तो समझ लीजिए कि हमारा ट्यूब लीकेज है। तो चलिए हम लोग मान लिए कि ट्यूब लीकेज है, वैक्यूम ड्रॉप किया, हमारा ये कंटामिनेशन बढ़ गया कंडेंसेट का, तो हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे।
तो देखिए हमारा जो प्लांट है यानी कि टरबाइन जो है वो शटडाउन कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रैप्चर डिस्क है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस रैप्चर डिस्क को यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं, यानी कि खोल के हटा लेते हैं। तो जैसे आप खोलेंगे तो ये जो ट्यूब है आपको यहाँ से पूरा एकदम सामने दिखेगा कि हाँ यहाँ पे हमारा जो कंडेंसर ट्यूब है ये साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं, तो फ्लॉड, कंडेंसर को हम लोग फ्लॉड करेंगे, यानी कि इसको पानी से भरेंगे, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे हमारा लाइन रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेकअप लाइन, यानी कि हॉट वेल मेकअप लाइन। तो यहां से हम लोग पानी किससे लेते हैं, तो डीएमएसटी से, यानी कि डीएम प्लांट से हम लोग पानी क्या करते हैं, डीएम स्टोरेज टैंक से हम लोग पानी लेते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसके अंदर पानी भरेंगे तो ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे ये भरना स्टार्ट होगा और भरते 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 हम लोग यहां तक ला देंगे, यानी कि जहां तक हमारा ट्यूब है ना वहां तक इसके अंदर हम लोग पानी भर लेंगे। तो अब देखिए यहां पे जैसे ही हमारा पानी भर जाएगा तो इस ट्यूब के इनसाइड में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां से हमारा कूलिंग वाटर इनलेट आउटलेट जो सिस्टम है वो बंद है, हमारा प्लांट बंद है, यानी कि इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, पूरा हमारा कंडेंसर पूरा खाली था। अब हम लोग किए क्या कि इसके अंदर पानी भर दिए तो हमारा पानी यहां तक आ गया। यहां से आप देखेंगे, यानी कि रैप्चर डिस्क वाला जगह से आप देखेंगे तो हमारा जो ट्यूब है पूरा पानी से लबालब भरा हुआ रहता है। तो अब देख लीजिए कि अगर हमारा ये पूरा भर गया, इन साइड में हमारा ट्यूब के इन साइड में क्या है, अभी पूरा खाली है, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ट्यूब लीकेज है तो ये भर जाएगा, तो पानी क्या होगा, ये इस सरफेस के ऊपर आएगा तो इसके अंदर अब एंटर करने लगेगा। मतलब जहां पे भी होल है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे होल है तो इसके अंदर पानी एंटर करेगा, यहाँ पे होल है तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा पानी एंटर करने लगेगा और ये एंटर करके क्या करेगा, इधर ट्रेवल कर सकता है या इधर ट्रेवल कर सकता है। तो यहां से मान लीजिए हमारा पानी आने लगा, या किसी भी ट्यूब से अगर हमारा मान लीजिए कि इधर लीकेज है तो इधर पानी आए, बाहर इधर पानी आए, कहीं भी पानी अगर आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ट्यूब है हमारा कहीं ना कहीं लीकेज है, क्योंकि हमारा ट्यूब क्या है, पूरा खाली है और हमारा ट्यूब के आउटसाइड में पानी भर दिए हैं। तो आउटसाइड में अगर कहीं भी ट्यूब के सरफेस पे होल दिखेगा, यानी कि कहीं भी हमारा लीकेज दिखेगा, तो उस लीकेज के अंदर पानी क्या हो जाएगा, ढुक जाएगा, यानी कि उसमें क्या एंटर कर जाएगा और पानी एंटर करके ट्रेवल करेगा और ट्यूब के दोनों साइड, लेफ्ट या राइट, कहीं भी वो जाके निकलने लगेगा। तो जहां पे भी हमारा ट्यूब से पानी निकलता है वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो हम लोग सारे ट्यूब को, इसके अंदर मल्टीपल ट्यूब होता है, हजारों ट्यूब होता है, तो सभी ट्यूब को हम लोग अच्छे से देखेंगे कि हमारा कहां से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जहां से भी पानी आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, मार्किंग कर देंगे कि हाँ यहां से पानी आ रहा था, यहां से पानी आ रहा था, ठीक है, उसको मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि इस ट्यूब से हमारा पानी आ रहा था तो यहां पे इस साइज का एक हम लोग डमी लगा देंगे। जैसे कि हम लोग का ये कैप है, इसके अंदर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ये मान लीजिए कि हमारा कंडेंसर ट्यूब है तो इसके अंदर हम लोग इस पेन को लगा दिए, तो अब इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं करने वाला है, यानी कि ये एक तरह से क्या हो गया, डमी हो गया। तो इस ट्यूब के अंदर हम लोग एक, मतलब कि जिस मटेरियल एसएस का या किसी भी चीज का हम लोग इसके अंदर डमी बना देंगे और इसको पैक कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, जो लीकेज है उसको हम लोग बंद कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पानी था उसको हम लोग खाली कर देंगे, यानी कि ड्रेन कर देंगे। और उसके बाद हम लोग फिर से जब नॉर्मल हो जाएगा तो ये जो हमारा रैप्चर डिस्क है फिर से हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और फिर से इसको हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन में, जब हम लोग टरबाइन रोलिंग करेंगे तो नॉर्मल ऑपरेशन में लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो भी वैक्यूम का प्रॉब्लम आ रहा था वो नहीं आएगा। तो ये हुआ फ्लॉड टेस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।